दोस्त की एंगुलर इंस्टॉल ना हुई। इधरा एंड मुनीब, मुनीब भाई बताइए। सर वो मेरा एरर आ रहा है अंदर। क्या एरर आ रहा है? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ। हो, मैंने आपका एरर देखा था। आपका मुझे मैसेज भी आया था ना। यस सर। मैंने आपका एरर देखा था। Would you like to share the data? आपने नोड इंस्टॉल की हुई है? यस सर की हुई है। कौन सा वर्जन है? सर लेट मेरे ख्याल में 18 है। आपने ऊपर जो कमांड रन की हुई है वो एंगुलर 17 की है। npm install -g @angular/cli है ना जहाँ पे। वो आपने एंगुलर 17 की कमांड रन की हुई है, वो लेटेस्ट कमांड रन करें। @17 नहीं आएगा उसमें, फिर उसके बाद ये चलाइएगा, चल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। मिस इधर आपका क्या इशू आ रहा है? जी मैंने अभी की नहीं है क्योंकि मुझसे हो नहीं रही थी। क्या वजह बनी, क्यों नहीं हो रही थी, मुझे वो बताएं ताकि उसका हल निकालें। नहीं वो तो मेरा जो है ना कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया था तो उस वजह से मैंने नहीं कर रैम पाई। कितनी है कंप्यूटर की? 8 GB। लो तो नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कर लें। देखिए कोर्स के 2 दिन तो गुजर गए, आप हमने फास्ट फास्ट चलना जी है। जी। ठीक है ना, तो असल में कोशिश सर करें। एक इशू आ रहा है मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा, पता जी नहीं जी। क्यों, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से ना, मेरा लैपटॉप न्यू है। मैंने हाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन से जब से स्कैन किया ना, तो जब ये स्टार्टअप होता है ना तो टास्क बार थोड़ा लेट अपीयर होती है और थोड़ा ना स्लो हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ये ऐसा। क्या इंस्टॉल किया आपने माइक्रोसॉफ्ट? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो होता है ना उसका ऑफलाइन स्कैन किया था मैंने और कुछ अपडेट्स की थी। निकाल दें उसको, अनइंस्टॉल कर दें। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को प्रोग्रामर के पास एंटीवायरस तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं वो तो मतलब बिल्ट इन है ना नहीं विंडोज नहीं, का। आप अनइंस्टॉल कर दें, डिसेबल कर दें। जी जी। उसको डिसेबल कर दें फिर चल जाएगा। बिस्तुबा आपका हो गया इंस्टॉल? जी सर। क़याम भाई आपका? अफजाल, जफर, रिजवान? जी सर, मेरा भी हो गया। क़याम आपका हो गया? हाँ सर, इंस्टॉल तो हो गया लेकिन आगे फंसा हुआ हूँ सर। कहाँ फंसे हुए हैं? सर वो जिस तरह मतलब कोडिंग शोडिंग अभी नहीं लिखी ना आगे, सिर्फ इम्पोर्ट इम्पोर्ट किए हैं चीज़ें, कंपोनेंट ऐड किए हैं। रूट्स वगैरह कंपोनेंट बनाया आपने पहला अपना? कंपोनेंट तो बना लिया है सर, लेकिन उसमें अंदर मतलब HTML में या इसमें कोडिंग शोडिंग नहीं की। चलें और कोई इसमें बात नहीं। टेम्पलेट है, इसमें URL आता है, और इसमें दूसरे में सिर्फ टेम्पलेट मिल रहा है पुरानी उसमें ना एग्जांपल्स में। तो उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी, फिर रूट्स में कन्फ्यूजन हो रही थी। यार इसके रूट्स तो बहुत आसान है। बस अब जल्दी। यहाँ रिएक्ट वाला कौन है? अफजाल है। मिस तुबा आपने भी रिएक्ट पढ़ी है ना? जी सर। रिएक्ट के रूट्स आसान है क्या इसके? सर मैंने कल ही मैं कह रही थी ना कि एंगुलर रिएक्ट से बहुत अभी तक जितना देखा है ना इजी है। रिएक्ट एंगुलर देखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है लेकिन है बड़ी इजी। ये तो बड़े आसान है। आपको तो अगर आप एंगुलर रूट्स का अगर आप व्यू जेएस के अंदर इंस्टॉल करेंगे ना, आप यकीन करें व्यू में यहाँ क्या नाम है इसका, रिएक्ट में इंस्टॉल करेंगे ना, आप यकीन करें आप तो खप जाएंगे। पैकेज इंस्टॉल करो फिर 3 3 फाइलों में जाके खपो, ये तो आपको कहीं खपना ही नहीं पड़ा। एंगुलर कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन एंगुलर ने अपने आप को समेटा भी हुआ है अपनी फंक्शनैलिटीज को लेकर। अच्छा जी। अच्छा सर, लेट। ये आप हाँ हाँ। आपने ये कमांड दी थी कोड डॉट जाके। ये फोल्डर तो के अंदर जाके मैं जस्ट कोड डॉट लिखा ही है, ओपन हो गया। अच्छा, सम टाइम जो है ना फोल्डर उसके अंदर ओपन नहीं होता, फिर दोबारा से मैन्युअली करना पड़ता है ओपन। हो जाना तो चाहिए। अगर नहीं होता तो ये कोई कोड वीएस कोड का इशू नहीं है, विंडो का इशू होता है। हो अच्छा तो जाना चाहिए, इसकी कोई एफिशिएंटली सेटिंग नहीं होती कोई। ठीक है।
अच्छा, एक जब कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक वो एरर देता है कि गेट हिप जो है मिसिंग है या कुछ इस तरह का, क्या मिसिंग है? जो गिट हब है जो वो हम्म, आपने इसके अंदर मिसिंग है या वो इंस्टॉल नहीं हुआ, ये तो जरूरत लोड नहीं है नहीं। ना। चल सही है। अगर कोई एरर आए तो मुझे वो एरर दिखाइए, आई विल चेक इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। जैसे मुनीब को एरर आया था, मुनीब पता नहीं किधर गया, उसको एरर आया था तो उसने मुझे बताया, देन फिर हमने सॉल्व भी किया। तो अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा वीडियो निकल भाई, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। एनजी सर, ओके लेट्स सी। अच्छा काइंडली अगर एक कंपोनेंट जरा दोबारा जरा ऐड करवा दें तो बड़ी मैंने मेहरबानी। वैसे 4 कंपोनेंट कल बनाए थे, हमें वैसे अभी जरूरत नहीं है, मैं एक कंपोनेंट दोबारा ऐड करवा देता हूँ। काइंडली लेक्चर को ठीक से सुना करें। देखिए ये 1 मंथ का बूट कैंप है, ठीक है। कोशिश होती है कि एक एक चीज को ना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो लिहाजा अगर हम यही रीजन है, आप लोग घर प्रैक्टिस नहीं करते, फिर बाद में एंड पे आपको मसला होता है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, समझ आता रहेगा। कंपोनेंट को क्रिएट करने के एक कमांड है, मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एनजी जनरेट कंपोनेंट, आगे कंपोनेंट का नेम, ठीक है। ये कमांड ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये 2 है, दोनों कमांड है। जैसे कि कंपोनेंट क्रिएट होता है, मैं कंपोनेंट टेस्ट के बेस पे आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। एनजी जनरेट कंपोनेंट, एनजी जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का आगे नाम में लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर टेस्ट। तो यू कैन सी, ये देखिएगा यहाँ पर मेरा टेस्ट का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब इस टेस्ट के कंपोनेंट को अगर मैं कहीं पे अपने पास कॉल करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे इस टेस्ट के कंपोनेंट को मैं होम के कंपोनेंट में लेके आना चाहता हूँ, तो आई विल चेक कि यहाँ पर इंपोर्ट, ओके, एंड इंपोर्ट करके, अच्छा यहाँ पर एक और काम चलते हैं, एक और काम करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, वैसे ही उसको इंपोर्ट करने से पहले आपको अपने उस कंपोनेंट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लाइक मिसाल के तौर पर मैंने ये टेस्ट लिखा है, तो यू कैन सी ये टेस्ट कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और मैं इसको अपने होम कंपोनेंट में कॉल करना चाहता हूँ, तो यू कैन सी कि मैं यहाँ पर जस्ट मेरे ये टेस्ट कंपोनेंट ओपन करूंगा। टेस्ट कंपोनेंट ओपन करने के बाद ऐप डैश टेस्ट लिखूंगा, ऐप टेस्ट, ओके, कंट्रोल एस किया। लेट्स सी नाउ, मैं अपने होम कंपोनेंट में आता हूँ, ये देख रहे हैं टेस्ट वर्क, ये जस्ट एक कंपोनेंट बना के मैंने आपको इंक्लूड करवा के दिखाया है। कल मैंने बड़े डिटेल में इस चीज को समझाया था। होम, अबाउट प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट। अभी तक हमने इंस्टॉलेशन पढ़ी है, कंपोनेंट्स पढ़े हैं, कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना पड़ा है, और उसके बाद हमने जो है रूट्स को पढ़ा है। आज हम बात कर लेते हैं डाटा बाइंडिंग के हवाले से। डाटा बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। डाटा बाइंडिंग का मतलब होता है डाटा को दोस्तों बाइंड करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला पेज लगाता हूँ, मैं यहाँ पर डिव लगा रहा हूँ, फिर डिव लगा के और क्लास लगा के कंटेनर, फिर डिव लगा के क्लास लगा के डिव, फिर डिव लगा के कॉल LG 6 कर लेते हैं, लेबल लगा के नेम, ओके, एंड यू कैन सी ये हमारे पास ये नेम आ गया। मैं MT5 बोलता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म, हमारे पास डाटा को डाटा को बाइंडिंग एंगुलर के अंदर 2-3 टाइप की आ जाती है, ठीक है। एंगुलर के अंदर डाटा बाइंडिंग 2-3 टाइप की आ जाती है। एक होती है इंटरपोलेशन, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होती है
प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, तीसरा इसके अंदर होते हैं टू वे बाइंडिंग। ओके, क्या क्या? इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग। इंटरपोलेशन क्या होती है? ये देखिए, ये मेरा है कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। इसकी फंक्शन फाइल कौन सी है मेरी? ये वाली फंक्शन फाइल। और मिसाल के तौर पे मेरी इस फंक्शन फाइल के अंदर ये टाइटल डॉट, ये हमने कल सॉरी ये नहीं है, मेरी इस फंक्शन फाइल के अंदर ये कॉन्टेक्ट फाइल, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइटल और मैं लिखता हूँ जी असद मुख्तार। ओके, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ये डाटा को सेव कर लिया। और यहाँ पर वेलकम, ओके, टाइटल एंड यू कैन सी, ये देखिए ये असद मुख्तार। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, यानी कि डाटा को इंटरपोलेट करना। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो सर आई एम असद, ओके लेट्स सी नाउ, यू कैन सी हेलो सर आई एम असद, ये इधर आ गया। क्लियर हो गया? डाटा इंटरपोलेशन किसे कहते हैं? कि अपनी फंक्शन यानी कि टीएस फाइल के अंदर से और एक वेरिएबल के अंदर से डाटा को हम किस तरह पास कर सकते हैं दूसरे अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर से डाटा को कंपोनेंट में किस तरह पास कर सकते हैं, एक बहुत ही इजी स्टेप था। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से एक और लगाता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लगाता हूँ जी रिलीजियस, ओके, इज इक्वल टू मुस्लिम, देन व्हाट यू विल, आई एम religious and you can see that ये स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं मेरे नहीं वोकैबुलरी, सर, स्पेलिंग्स गलत हैं, दोनों पे डिफरेंट है। ये ले एंड यू कैन सी, ये देखिए आई एम मुस्लिम। इसको बोलते हैं डाटा को इंटरपोलेट करना, यानी कि अपने डाटा को सेटअप करना कि लाइक अगर आपने कहा, हो सकता है कि इस वेरिएबल में डाटा थ्रू कंपोनेंट थ्रू एपीआई आ रहा हो, ठीक है, वो एक अलग चीज है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन डाटा को बाइंड करना देखिए। अब यहाँ पर ये हो गई डाटा बाइंडिंग, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अगर इंटरपोलेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं, इंटरपोलेशन इन एंगुलर, अभी हम एंगुलर 18 में है, एंगुलर 18 के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, सो कीप इन माइंड, जैसे कि मुनीब ने गलती से एंगुलर 17 को इंस्टॉल कर लिया, तो काइंडली आप लोगों ने एंगुलर 17 को इंस्टॉल नहीं कर लेना, ठीक है, आप लोगों ने एंगुलर 18 के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो ये देखिए कि आपको हेल्प यहाँ से भी मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर इंटरपोलेशन का तो पता लग गया, उसके बाद अच्छा इस इंटरपोलेशन को हम वन वे बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका तरीका अलग है, बल्कि इसको मैं टॉपिक ही अलग रख देता हूँ, वन वे बाइंडिंग। ठीक है, ओके, इंटरपोलेशन डन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग इन एंगुलर। ओके, प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? देखिए, ये देखिए एंगुलर 17 अलग है, एंगुलर 18 अलग है। ट्रेंडिंग पे इस वक्त 17 है, लेकिन लोग 18 की तरफ मूव कर रहे हैं, सो कीप इन माइंड। अच्छा, मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है। प्रॉपर्टी से मुराद है कि कोई ऐसी चीज जो कि फंक्शनैलिटी में शामिल है और आपने बाइंड करनी है, जैसे कि क्लास, आईडी वगैरह वगैरह। नॉर्मली क्लास और आईडी ही होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। इसको मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर माय क्लास बटन डेंजर, ओके, ये मेरे पास माय क्लास आ गई।
अब इस माई क्लास को मैं यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अच्छा बटन डेंजर की बजाय मैं इसको बिजी डेंजर बोल देता हूँ। ओके, देन मैं ऐसा करता हूँ, div कार्ड, ओके, फिर div कार्ड एंगुलर, ओके, ओके, लिस्ट div कार्ड बॉडी, ठीक है जी, लेट्स सी नाउ। ये देखिए ये मुस्लिम। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ लाइक आप समझ लीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर क्लासेस पीछे से बाइंड होके हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कार्ड हेडर लगा के बीजी डेंजर लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ इस रूल के मुताबिक चलता हूँ, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्लास को बाइंड किया होगा कहीं पे, दिस वन ng क्लास, लेट्स सी ng क्लास, ओके। ng क्लास के बाद यहाँ पर जस्ट मैं अपने वेरिएबल को पास आउट कर सकता हूँ, इसी वेरिएबल को माई क्लास। अच्छा, इसके भी दो तरीके हैं, लेट मी शो यू, लेट्स सी, पहले इसको देखते हैं क्या चलता है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ng क्लास इट्स नॉट अ नाउन प्रॉपर्टी ऑफ div, नो नो। अच्छा, अगर इसकी बजाय मैं खाली क्लास, मेरे ख्याल में हो जाती है इस्तेमाल, अगर मैं यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर होनी चाहिए क्लास इस्तेमाल। अच्छा, अगर आप लोग इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि इसका व्यू और यूट्यूब के कोड का व्यू मिलता जुलता है, बिकॉज यूट्यूब भी एंगुलर पर ही बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंड करना। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट वाइट ये भी लगा देता हूँ, यू कैन सी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग, यानी कि एक क्लास को आप अपने सेक्शन के अंदर, अपने वेरिएबल के अंदर बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अपने वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी डिव, अपनी किसी HTML एलिमेंट के अंदर बाइंड कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है दोस्तों? एक हो गया इंटरपोलेशन, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग। यहाँ तक क्लियर है? अगला स्टेप लें। यानी कि इंटरपोलेशन क्या है कि अगर आप अपनी TS फाइल से डाटा को अपनी अपनी HTML फाइल के अंदर लेके आते हैं, ब्लेड फाइल लारावेल की होती है, इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे, जो लोग नहीं जानते इस चीज को। TS फाइल के अंदर से अपने कंपोनेंट में डाटा को लेके आने को इंटरपोलेशन बोलते हैं, और इसी तरह अपनी क्लास को डायनामिकली ऐड करवाना अपने कंपोनेंट के अंदर, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। क्लियर? आगे चलें, यस सर, क्लियर है। बाकी के लोग। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वन वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इनपुट लिख रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ इनपुट के अंदर मैं क्लास लगा देता हूँ, और उस क्लास के अंदर मैं, अच्छा आपको इंटरनेट पे वैसे ये मिल रहा था, इसका सिंटैक्स ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर 17 के साथ जो सिंटैक्स मुझे सूटेबल लगा मैंने वो इस्तेमाल किया है। फॉर्म कंट्रोल, उसके बाद वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर डबल ब्रैकेट्स, फिर से डबल ब्रैकेट्स, और मैं दे देता हूँ टाइटल। लेट्स सी, ये देखिए ये टाइटल हो गया, ये देख रहे हैं आप। लेकिन अब यहाँ पर इसको बोलते हैं वन वे बाइंडिंग, ठीक है। मतलब कि मेरे पास ये टाइटल आ रहा था, और इसी टाइटल को मैंने इस्तेमाल किया अपने इनपुट के अंदर वैल्यू लेने के लिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं वन वे बाइंडिंग।
वन वे बाइंडिंग क्या है कि आप अपने इंटरपोलेशन वाले वेरिएबल को अपने इनपुट के अंदर वैल्यू के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं जैसे हम रिएक्ट में या Vue.js में हेलो वर्ल्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरे वाला भी चेंज हो रहा होता है, वो नहीं हो रहा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। यस सर, क्लियर। सर आप एंगुलर 17 यूज कर रहे हैं अभी? हम 18 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटेस्ट वाली। ओके। जी हम 18 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटेस्ट वाली। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो मेरा डाटा है, मैं ये चाहता हूँ यार ये मेरा जो डाटा है, आमतौर पे जब हम HTML को इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसा करते हैं। दोस्तों अजान हो रही है, जरा 1 सेकंड का ब्रेक लेंगे प्लीज। दो मिनट का ब्रेक ले रहे हैं दोस्तों अजान का। अच्छा जी, दिस वन वापिस आ रहे हैं हमारी क्लास के अंदर मौजूद यहाँ पर दोस्तों। अच्छा जी, अब मैंने जब इसको यूज किया है तो ये देखें ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा डाटा इसके साथ जो है ना अटैच नहीं हुआ है। तो अब मैं यूज करने लगा हूँ टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग क्या होती है? टू वे बाइंडिंग ये होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को, आप अपने इनपुट को अपने वेरिएबल के साथ सेकंड पार्ट मतलब कि दूसरे तरीके से बाइंड करते हैं। लेट्स सी उसका क्या तरीका है। मैं यहाँ पर एक ये वाली ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर यहाँ पर ng मॉडल लगाता हूँ। ng मॉडल लगाने के बाद ठीक है, अच्छा इसको मुझे पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली अपना टाइटल लिख रहा हूँ। जब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ मुझे ये एरर देगा, वो बोलेगा भाई ng मॉडल इज नॉट एन अननोन प्रॉपर्टी फॉर इनपुट। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं ng यानी कि ng नहीं सॉरी फॉर्म मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लूंगा। लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखिए ये रिफ्रेश हो गया, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है हमें। ये लीजिए, आप देख रहे हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, आई एम असद फ्रॉम पाकिस्तान। समझ आया दोस्तों? क्लियर है? यस हेलो सर। दोस्तों, अब ये क्या हो गया, अब हमने इस वक्त 4 चीजें देखी हैं। डाटा को इंटरपोलेट करना, प्रॉपर्टी को बाइंड करना, वन वे बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग। ये जो फॉर्म्स को इस्तेमाल कर सॉरी फॉर्म के मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए हमने डाटा को बाइंड किया है, इसको बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। ओके, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसकी।
मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक और इनपुट लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और empty2 3 लगा देता हूँ। देन यू कैन सी ये नीचे आ गया ये, एंड टाइटल की बजाय मैं यहाँ पर रैली रेल जीएस लिख देता हूँ। ये वही वाला है जो कि मेरा ये है। देन यू कैन सी मिसाल के तौर पे दिस वन, आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू, जो भी हमने लिखना है वो ऐसे ऐसे टाइप होता रहेगा। क्लियर है? क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। समझ आया? तो अभी हमने लेक्चर में क्या क्या देखा है? अभी हमने लेक्चर में, मैं इसके अंदर ही मेंशन कर देता हूँ, अभी हमने लेक्चर में देखा है इंटरपोलेशन को, ये मैंने चारों लिखा हुआ है, इंटरपोलेशन को, वन वे बाइंडिंग को, टू वे बाइंडिंग को, एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग को। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आपको एंगुलर समझ आ गई। एंगुलर बड़ी मजेदार चीज है। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आपको एंगुलर समझ आ गई। ये देखने में कॉम्प्लेक्स लगती है बहुत इजी। देख रहे हैं? दिस वन क्लियर है? आगे चलें दोस्तों। यस सर, क्लियर है। ओके, बाकी के लोग? जी सर क्लियर। जी क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कोई बटन बन जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर, ये कार्ड हेडर था, ये कार्ड बॉडी था, मैं डिव कार्ड, ओहो, मैं क्लिक में बटन बना रहा हूँ, क्लास लिख रहा हूँ बटन, बटन डेंजर फ्लोट राइट। लेट्स सी, ये इधर आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक आइकन लगा देता हूँ। काम को क्वालिटी रखना चाहिए, क्वालिटी काम आपका क्लाइंट हमेशा पसंद करेगा। ऐसे थम्स अप दिस वन। मैं ये चाहता हूँ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। तो व्हाट आई विल डू, आमतौर पे हम क्या करते होते हैं, हम आमतौर पे यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम एबीसी रखते हैं, और उस एबीसी वाले फंक्शन के अंदर मैं अलर्ट लगा देता हूँ, और मैं क्या लिखता हूँ, क्लिक मी, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई बटन जब ऑन क्लिक हो जाए तो एबीसी वाला फंक्शन चल जाए। देखते हैं चलता कि नहीं चलता। ये देखो हमें एरर आ गया और कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन कंस्ट्रक्टर मेथड समथिंग। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई आपने ये मेथड ही गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि ये मेथड ऐसे नहीं लगना, आपने इसको जस्ट ऐसे लगाना है, क्योंकि ये एंगुलर है। आपको यहाँ पर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आकर जब इसको क्लिक करता हूँ ये तो चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? इंस्ट्रक्ट एलिमेंट में जाके देखते हैं। तो यू कैन सी वो कह रहा है जी एबीसी इज नॉट डिफाइंड ऑन क्लिक। क्यों? हमने ये ऑन क्लिक वाला मेथड ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एंगुलर में यू हैव टू यूज लाइक दिस वन, क्लिक। ओके, लेट्स सी नाउ। क्लिक किया, क्लिक, क्लिक किया, दिस वन। समझ आया किस तरह इस्तेमाल होना है? ठीक है। यस सर। अब आगे मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ मैं इसके अंदर पैरामीटर पास करूँ। मैं लिखता हूँ जी असद मुख्तार क्लिकिंग दिस। ठीक है, और मैं यहाँ पर अंदर सिंगल कोट्स लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक कंटेंट पास करवा देता हूँ, और इस कंटेंट को मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। लेट्स सी, वो कह रहा है भाई कंटेंट तो तुमने पास करवा दिया है, लेकिन इसकी इम्प्लिसिटली क्या है, ये है कौन सा? मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रिंग आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, या कोई और आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एनी लगाऊंगा तो इसका मतलब कोई भी आ जाए, स्ट्रिंग लगाऊंगा तो इसका मतलब स्ट्रिंग है, इंटीजर लगाऊंगा तो इसका मतलब इंटीजर है। मैंने एनी लगा दिया। लेट्स सी, ये खत्म हो गया।
ये देखिए, असद मुख्तार क्लिक दिस, असद मुख्तार क्लिक दिस। अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी जो दिस डॉट टाइटल है वो मेरा कंटेंट में चेंज हो जाए। तो लेट्स सी, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा और देखें चेंज हो गया। क्लियर? रिजवान, जब मैंने इसमें चेंज किया तो ये क्लियर हो गया। समझ आया दोस्तों? यस सर। यस सर। बहुत इजी स्टेप्स हैं, इसको समझने की कोशिश करें, बहुत इजी स्टेप्स हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेसन्स के अंदर अभी तक हमने इंस्टॉलेशन कर ली है, और उसके बाद कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, और उसके बाद रूट्स पढ़ लिए हैं, और उसके बाद इंटरपोलेशन कर ली है, और उसके बाद प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर ली है, और उसके बाद वन वे बाइंडिंग कर ली है, एंड उसके बाद अब टू वे बाइंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये हमने अभी तक लेसन्स कवर अप किए हैं, ठीक है। हाँ, और एक मेथड भी बनाना सीखा है, एंड उसके बाद एक इवेंट्स के ऊपर भी काम किया है। लाइक, और अब जितने भी इवेंट्स है ना, जस्ट आपने ब्रैकेट में लिखने हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस, जो भी है वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैंने रिपोजिटरी बना ली है गिट की, मैं आपको गिट के अंदर ये कोड पुश करके शेयर कर देता हूँ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मेरी एक मीटिंग है 7 बजे, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है। श्याम भाई क्लियर है? सर ये जो 16 वर्जन है और 18 वर्जन में कितना फर्क है? यार 16, 17 से पहले पहले के जितने वर्जन थे वो ऑलमोस्ट वर्जन है। आपकी आवाज नहीं आ रही। कोशिश करें कि आप लोग 18 ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, ठीक है, ठीक है। मतलब जो ट्यूटोरियल या जो बुक, सर कोई बुक शेयर कर दें या कोई रिलायबल सोर्स। यार मैं कोई रटे वाला पर्सन हो नहीं, ना ही मैं खुद किताबें वगैरह देखता हूँ, ना कोई देखता हूँ, ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। आई विल ओनली सजेस्ट कि आप ये angular.dev वेबसाइट है, यहाँ से देख लें, वरना एंगुलर W3 स्कूल से अगर है, गूगल से आपको जहाँ से मिले देख लें। एंगुलर W3 स्कूल पे तो वो और शायद जेएस से कोई और पड़ी हुई है, वो डिफरेंट है। बेसिकली वो एंगुलर जेएस है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, एंगुलर इज अ डिफरेंट, एंगुलर जेएस इज अ डिफरेंट, ठीक है। हाँ जी। तकरीबन ये ऑलमोस्ट सेम ही होगी, थोड़ा सा ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन ये बेसिकली एंगुलर जेएस को लेकर चल रहा है, ये पुराना है, ठीक है। इन्होंने पता नहीं क्यों अच्छा, नहीं अपने आप को अभी तक अपडेट किया। आप ये एंगुलर डॉट डेव पे ले चले जाइए, यहाँ पर काफी चीजें हैं, चलिए ठीक। ठीक है। बाकी के लोग क्लियर है दोस्तों सबको? जी सर क्लियर है। सर ये क्लियर है सर। मेरा एक छोटा सा इशू है, वो आपको बताया भी था, अभी तक वो करवा दें थोड़ा। क्या इश्यू अफजाल, बताइए। सर वो लारावल के प्रोजेक्ट में है। तो लारावेल की मुझे मैसेज करो ना, मैं आपको देख लेता हूँ। ओके सर। सर वो क्लास में नहीं था, वो आपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ था, तो अच्छा मैंने वो, यार वो ना लॉजिक। मैंने तुम्हें बताया था कि ना वो मुझे ना भूल गया, मैंने कौन सी रिपोजिटरी में रखा था, मुझे याद करवा दिया, अच्छा किया। मुझे यूट्यूब पे भी काफी कमेंट्स आए हुए हैं। मैं ना आज रात को देखूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं कल सुबह कल तक मैं इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको फाइल। वो मुझे ना ज़हन में नहीं है मैंने कहाँ पर लगाया था वो लॉन्ड्री ऑनलाइन वाला सिस्टम, लेकिन मैं इंशाल्लाह ना कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। वो है सर बड़ा लॉजिकल वैसे। हाँ वो भाई, वो क्लास बड़ी लॉजिकल थी, आप यकीन करें। वो लारावेल की क्लास जो मैंने पढ़ाई थी वो मेरी जिंदगी का टफेस्ट तरीन बैच था। आप वो बच्चे इतने लॉजिकल थे, उन्होंने वैसे ही मेरा सर सही रखा है। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट को हमने रिएक्ट में भी मूव किया है, आप उसको भी देखना आप अपना। ओके सर।
इसी प्रोजेक्ट को ना हमने रिएक्ट में भी मूव किया है, ओके सर। ये देखना। मैं उस पूरे बैच के सेशन को ना सर वो देख रहा हूँ, बड़ी उसमें आपको होया हुआ है, बड़े लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं। मैं समझा नहीं अफजाल। सर मैंने कहा मैंने उस पूरे के पूरे बैच को जो है ना वो देख रहा हूँ, तो उससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बड़े लॉजिकल है उसमें, बड़ी मजेदार है। हाँ वो बाकी बच्चे, हाँ मिस तुबा भी उसी क्लास की थी है ना? जी सर। हाँ ये मिस तुबा भी उसी क्लास के थे। और मिस तुबा वो जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था लॉन्ड्री ऑनलाइन वाला, वो मैंने सारा यूट्यूब पे डाला हुआ है, आपने देखा हो शायद। हाँ नहीं, मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैं चेक करूंगी सर। मैंने यूट्यूब पे डाला है। इसी प्रोजेक्ट को ना अफजाल हमने रिएक्ट में भी मूव किया था, वो भी देखना लाजमी। ओके सर। मिस तुबा एक और चीज मुझे याद आ गई, आपके पास तो लिंक होगा ना वो रिपोजिटरी वाला ग्रुप में? सर हमने वो ग्रुप में शेयर नहीं किया था। नहीं किया था मैंने, मेरे ख्याल में किया था। सर आप एक दफा देख मैं सर चेक करके फिर आपको बताती हूँ। करवाया था अपने क्लास में, करवा रहे हैं क्या चीज? सर, वो गिटहब में आपने किया था सेंड। हाँ वो नहीं, वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इनको बोला हूँ कि लिंक शेयर किया था, तो वो मुझे ना ग्रुप में मेंशन कर दे, मैं फिर आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों के ग्रुप में कल तक एक बोर्ड जो है वो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का बैनर आएगा, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का 2 डेज का बोर्ड कैंप है, वो काशिफ साहब लेंगे जर्मनी से। आप काइंडली उसको ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी मिस सिद्रा, आपका कोई क्वेश्चन है? मिस सिद्रा आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, आई विल आंसर इंशाल्लाह। आप ग्रुप में मैसेज करिएगा।